Hello everyone and welcome to the second session of Management of Natural Resources। बच्चे इससे पहले जो हमने स्लाइड्स पढ़ी उसमें हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, उन्हें हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था दैट इज 3 R's। आई होप आपको वो सब समझ आ गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे विद सर्टेन डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है एथोलॉजिस्ट। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एनिमल्स उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। मतलब वो उस नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल नेशनल जियोग्राफिकल चैनल में देख सकते हैं, जहां आप ये देखेंगे कि वो कैसे कैमरास लगा के रिकॉर्डिंग्स करते हैं और फिर ये चीज नेक्स्ट डे वो ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने कैसे वर्क किया। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? ये हैबिटेट मतलब घर है उन वाइल्ड अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब है जिन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते। हम एनिमल्स जब भी बात करेंगे बच्चे इन साइंस तो हम फौना वर्ड यूज करते हैं और जब प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं। तो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स का जो हैबिटेट होता है उनके नेचुरल एटमॉस्फेयर में यानी कि फॉरेस्ट में, तो उनसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब इस वाइल्ड लाइफ की हमें क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या इसकी जरूरत है, या हम कैसे इसके साथ वर्क कर सकते हैं। ये प्रिजर्व करती है बच्चे बायोडाइवर्सिटी को। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे क्रिएचर्स होना। आपको मैं ये एक एग्जांपल देके कहूंगी, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी होती है। जैसे आप पवन आइसक्रीम की शॉप पे जाते हैं और है वो आइसक्रीम्स की शॉप है और आप देखते हैं कि वहां बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ आइसक्रीम्स। सिमिलरली अगर मैं एक माउंटेन की बात करती हूँ तो आप एक माउंटेन पे देखेंगे कि ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ लिविंग क्रिएचर्स भी हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो वो सारी उस जगह की क्या हुई? बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ हमारी फूड चेन और फूड वेब्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हमें इससे बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे मेडिसिन, लेदर, हनी, लैक, और ये सब हम बहुत जगहों पे यूज भी करते हैं। हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को? हम प्रिजर्व कर सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बाय नॉट कटिंग द ट्रीज। हम बैन कर सकते हैं पोचिंग ऑफ एनिमल्स। व्हाट इज पोचिंग? इट इज द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर गेटिंग देयर पार्ट्स। लाइक आप जो बात करते हैं हम लोग स्किन ऑफ टाइगर, उनको मार के उनकी इलीगल हंटिंग, मतलब जो हंटिंग लीगली नहीं की जा रही है और किसी न किसी पार्ट को बेच के उनसे चीजें कमाई जाती है, दैट इज पोचिंग। ये हमें हेल्प करती है या हम इसको बचा सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। वो स्पीशीज जो अब खत्म होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पे जाके खत्म हो जाएंगे किसी उसमें, उनको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बच्चे ये तीनों ही चीजें जो है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे बनाती है। वाइल्ड लाइफ पार्क्स, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में आपने ये डियर पार्क देखा होगा जो मांडा जू जो के नाम पे वो है। तो इन सब जगहों पे हम इन सब चीजों को करके भी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, क्यों हमारे लिए जरूरी है और उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज स्टेक होल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अ पर्सन हु हैज सम कंसर्न इन समथिंग, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज में कोई कंसर्न है वो उस चीज का स्टेक होल्डर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट की, तो 4 लोग हैं बच्चे जो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। पहला, फॉरेस्ट पीपल जो वहां फॉरेस्ट में रह रहे हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो वहां के लोकल पीपल हैं। सेकंड है इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहां से रॉ मटेरियल लेते हैं और उनसे चीजें बनाते हैं। थर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, गवर्नमेंट वाले, आपने सुना होगा फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, वो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज आप देखोगे बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे नुक्कड़ शोज करते हैं, स्टेज शोज करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, रैलीज करते हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो 4 स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं फॉरेस्ट के, कौन कौन से? लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सॉरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, वाइल्ड लाइफ, और जो नेचुरल एंथुसियास्ट, जो मैंने अभी बात की, वॉलंटियर्स होते हैं, ये वहीं पे रहते हैं। लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गवर्नमेंट लॉज फ्लेम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से चीजें लेते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ, ये जो एनजीओ वाले होते हैं, दे कंजर्व फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो फॉरेस्ट के साथ लिंक्ड होते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की? न्यूमरस इंपॉर्टेंस बच्चे। ये हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो मैंने अभी बात की। ये नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का, इससे हमें टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन मिलते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट और रेनफॉल को। बच्चे, जहां जहां फॉरेस्ट की कवर जो है वो खराब किया गया है, जहां जहां कटिंग की गई है, वहां वहां पे रेनफॉल जो है वो इफेक्ट हुई है। रीजन ये है कि जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो कम हो जाता है, पानी ऊपर नहीं जाता और क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। एज यू नो, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स रहती हैं वो फर्मली कंट्रोल करके रखती हैं सॉइल को, और सॉइल इरोजन नहीं होने देती। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। हमारे पूरे इस नेचर में बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल जो है वो फॉरेस्ट उसको मेंटेन करता है। कैसे? ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स है उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो इस तरह से हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाय एफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांट लगाना, बाय प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ना काटना, ओवरग्रेजिंग ना करवाना कैटल्स की, बाय सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी मैंने पहले भी बात की, तीनों चीजें गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इनमें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो वहां पे रह सके। बाय अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट। आप देखेंगे जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, सोशल वर्ड जहां पे भी आ गया मतलब सोसाइटी को इसके साथ लिंक किया गया है। तो वन महोत्सव ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही पर्टिकुलर एरिया में मनाया जाता है, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वन महोत्सव मनाया जाता है। चिपको मूवमेंट की बात हम इन डिटेल करेंगे आगे इन आने वाले स्लाइड्स में। तो चिपको मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जब भी फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन की बात की जाएगी। अब जहां पे एफॉरेस्टेशन की बात आई है तो हम एफॉरेस्टेशन को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। एफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू फॉरेस्ट जहां पे पहले से ट्रीज ना हो। 3 टाइप से एफॉरेस्टेशन हो सकती है, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? जब हम ट्रीज को रेस करते हैं फॉर फायरवुड, फॉर्डर, मतलब जो आगे पीछे के लोकल पीपल हैं उन्होंने ही उसको लगाया है ताकि उनको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो सके। एग्रो फॉरेस्ट्री, जब हमें नीड्स को फुलफिल करना है किसकी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तब हम इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, जब हमें ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने होते हैं रोड्स की साइड पे, जो आप अभी देखेंगे भी, जम्मू में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत वर्क किया रिलेटेड टू अर्बन फॉरेस्ट्री। तो ये 3 टाइप हैं जो एफॉरेस्टेशन के अंडर ही आती हैं। अच्छा बच्चे, अब जितनी आपने चीजें पढ़ी उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इसके साथ ही रिलेट करते हैं। लाइक सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट व्हिच आई थिंक यू कैन राइट। व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? इसमें आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है इनकी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स? क्या है उनकी यूसेज? एक इसमें है क्वेश्चन, वी सॉ इन दिस चैप्टर कि यहाँ पे 4 स्टेक होल्डर्स हैं और जब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि हु विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी टू मैनेज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड व्हाई डू यू थिंक सो? तो
तो इस चीज को लेके बहुत सारी चीजें बोली गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि लोकल पीपल होने चाहिए, कुछ लोगों ने कहा गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट तो फ्रेम करती ही है लॉ, लेकिन लोकल पीपल की भी उसमें बहुत सारी भूमिका बांधी गई है, लोकल पीपल भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों को ही इक्वली मैनेज करना चाहिए इस चीज को लेके, और फिर ही डिसाइड होना चाहिए कि फॉरेस्ट के लिए क्या लॉज फ्रेम किए जाने चाहिए। I hope all the topics are clear to you. Thank you.